थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज है हर एक डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की जो कि चेंज होती है किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। तो टेम्परेचर वर्ड, कितने लोग फैमिलियर है इस वर्ड से? तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस। जैसे कि अगर आप हम कहें कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है, विंटर में इसका टेम्परेचर कितना है, धीरे धीरे जैसे गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में भी टेम्परेचर क्या करता है, धीरे धीरे राइज करता है। तो जनरली टेम्परेचर क्या रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, तो वो एक डिग्री जिसके बेसिस में हमें हॉटनेस के बारे में पता चलता है किसी इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो है हमारा क्या, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के मेजरमेंट करने के तरीकों के बेसिस पे देखा जाए तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं। एक है सेल्सियस और एक है फारेनहाइट। और सेल्सियस और फारेनहाइट जो डिस्कवर हुए वो कैसे हुए, वो कुछ स्केल्स डिजाइन करे। तो सबसे पहली बार जब स्केल्स डिजाइन करा था सेल्सियस ने, तो सेल्सियस का कहना था कि जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और जब इसका डिवीजन करें 1 2 3 4 5 लगभग 100 डिवीजन करने पे उसने जो मैक्सिमम, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा पॉइंट होता है, इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यस, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब एक स्केल को 100 डिवीजन में हम कन्वर्ट करते हैं और मिनिमम उसका रखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कितना रखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो हो जाता है सेल्सियस स्केल। और हर दो डिवीजन के बीच का जो गैप होगा इज 1 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फारेनहाइट। फारेनहाइट ने बोला कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर स्केल नहीं मानूंगा, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड है। तो उन्होंने 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू करा अपना मिनिमम टेम्परेचर, 32 डिग्री फारेनहाइट। और उसके बिलो फिर मतलब उनका टेम्परेचर वहां से 0 डिग्री सेल्सियस से भी और नीचे बिलो जाता है, तो 32 डिग्री फारेनहाइट। और इसकी डिवीजन करे गए 180 डिवीजन, तो 180 डिवीजन में जो वैल्यू मिला वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिला 212 डिग्री फारेनहाइट। दिस इज अ फारेनहाइट स्केल। इसका जो गैप होगा दो डिवीजन के बीच का इज 1 डिग्री फारेनहाइट। तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के सेम, लेकिन जब स्केल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक 0 डिग्री सेल्सियस तो उधर वाला कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट। वो 100 डिग्री सेल्सियस तो वो कितना है, 212 डिग्री फारेनहाइट। तो इन दोनों में एक कन्वर्जन बनता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस एक लार्जर वैल्यू होगा या 1 डिग्री फारेनहाइट, 1 डिग्री सेल्सियस, वेरी नाइस। तो 1 डिग्री सेल्सियस इज हायर देन या लार्जर देन 1 डिग्री फारेनहाइट। और जब ये लार्जर देन होगा तो हमने इन दोनों के बीच में कन्वर्जन बना सकते हैं, C अपॉन सेल्सियस स्केल का कितना डिवीजन करा गया है, 100 डिवीजन लिया था सेल्सियस ने, और फारेनहाइट का कितना, 180 डिवीजन। लेकिन साथ ही साथ यहाँ 0 यहाँ 32, तो माइनस 32 अपॉन 180। और इस पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि जब इसका 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो इसका कितना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 है, तो इसलिए इसका 1 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा लार्जर वैल्यू है। तो इन दोनों में एक रिलेशन बन जाता है ये। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 5 की टेबल से कट करें तो 20C 25 जा 100 9, तो ये बन जाएगा C अपॉन 9 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 5। तो ये दोनों के बीच में कन्वर्जन आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई सेल्सियस में वैल्यू है उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूले में उसको रखेंगे। जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस है, बताओ फारेनहाइट में क्या वैल्यू आएगा उसका, 20 डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट में कितना होगा, 4
20 डिग्री सेल्सियस का, प्लस 32, हाँ 68 आएगा। हाँ, काबू क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20 आप रखेंगे और इसमें क्या करेंगे F, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, हाँ, और 20 डिग्री सेल्सियस तो कितना आ जाएगा 68 डिग्री फारेनहाइट। तो कैसे कर रहा है कन्वर्जन, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 20 यहाँ रख दो, 5 नीचे रहने दो, यहाँ F को कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा। ऐसा एक स्किल को दूसरे स्किल में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस है वो कौन है, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। नोट भी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, थर्मामीटर इज डिवाइस टू measure temperature. Thermometer is device to measure temperature. Measure temperature. अभी इसका प्रोसेस भी समझेंगे कि कैसे थर्मामीटर बनाया जाता है। थर्मामीटर भी जो है वो इसी स्केल्स के बेसिस पे डिजाइन करे जाते हैं, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर क्या भरते हैं हम, एक लिक्विड। तो थर्मामीटर भी बहुत अलग अलग डिफरेंट तरह के हैं, जैसे कि एक है आपका लिक्विड वाला जिसमें मरकरी होता है, एक है डिजिटल थर्मामीटर जिसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। पता है आजकल आता है ना डिजिटल थर्मामीटर जिसमें नंबर चलता है। एक गैसेस थर्मामीटर भी है जो गैसेस मॉलिक्यूल के बेसिस पे काम करता है, और लिक्विड हो गया, थर्मामीटर हो गया। तो थर्मामीटर भी हम आगे थर्मामीटर अभी और स्टडी करेंगे। लेकिन जो थर्मामीटर या ये सब चीजें काम करते हैं, एक और टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज हीट। हीट क्या है, अब सोचो कि जब हम छोटा सा कोई स्मॉल पीस ऑफ आइस लेंगे, बर्फ लेंगे, और उसमें क्या आएगा, बाहर का इन्वायरमेंट जैसे उसने कुछ एनर्जी उसको दी, धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू हो गया। या फिर अभी कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई थी, जैसे सन की प्रेजेंस में उसको रखा गया, तो उसके पास धीरे धीरे देखोगे तो उसमें वार्मनेस आ जाएगी। एक तवे को घर में बनाने वाले जो चूल्हा होता है उसके ऊपर रखा तो तवा धीरे धीरे गर्म होने लग गया। तो वहां पर क्या है, ये क्या है, हीट है ना। तो हीट एक तरह से है क्या, एनर्जी। और जैसे किसी चीज को एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिलने की वजह से वो क्या कर रहा है, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो वो वही उसी टर्म को हम क्या कहेंगे, हीट। तो हीट क्या है, हीट के लिए लिख लीजिए कि हीट इज एन एनर्जी फ्रॉम विच is an energy heat is an energy from which क्या कर दे, which flow from lower temperature to lower temperature to body of high temperature, body of high temperature, body of high temperature और सराउंडिंग। ठीक। अब जो हम बात करते हैं मैटर की, तो ये मटेरियलिस्टिक चीजों में होता है, जैसे कि वो मास मिला, मोमेंटम मिला, वैसे एनर्जी भी है। किसी को एनर्जी मिल जाए तो वो अपना क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है। एक मास को आपने क्या करा, बाहर से प्रेशर दिया, तो प्रेशर देने की वजह से उसके पास वेलोसिटी और क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, है ना।
मटेरियल है। तो मैटर के पास क्या क्या होता है? मैटर के पास मास, उसके पास मोमेंटम और उसके पास एनर्जी भी होती है। और जो एनर्जी, मास, मोमेंटम और इन सब चीजों के पास होगी, मटेरियल के पास होगी, उस तरह की हम कहेंगे, उनको बोला जाएगा मैटर। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। सन से हम तक एनर्जी जो पहुंच रही है वो कैसी फॉर्म है? वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, वो भी एक हीट का ही फॉर्म है ना। अब देखो कि जब आप धूप में खड़े होंगे तो आपको गर्म का एहसास होगा। तो है किसकी वजह से? फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर। लेकिन वहां पर कौन सा रीजन है? वहां पर तो कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तब क्या बोलेंगे? रेडिएशन। जब नो मीडियम, मतलब कि वैक्यूम, वैक्यूम में जब एक फ्लो होगा एनर्जी का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो वो रेडिएशन बोला जाएगा उस तरह के नेचर को। और जब लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ जा रहा है, मास है, मोमेंटम है, फोर्स है, जितने भी आपके क्या है मैकेनिकल टर्म्स हैं, वो होंगी सारी की सारी, तो मैटर बोलेंगे तब, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। लेकिन जब मीडियम ही नहीं है बीच में, तब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो कौन सा है? रेडिएशन। तो रेडिएशन मटेरियल। तो हीट की वजह से, हीट मतलब हीट का चेंज होना या हीट होता किस वजह से? तो हीट के कॉज हैं, कॉज ऑफ हीट। नंबर पहला, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने की वजह से होता है। अगर कोई आइस थी, फ्रीजिंग पॉइंट थी या फ्रीज के अंदर है, तब तक वो मेल्ट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे बाहर आया वैसे क्या हुआ? उसने अपने सराउंडिंग से एक एनर्जी ले ली, और जैसे उसको एनर्जी मिली तो मेल्ट होने शुरू हो गई। आपने दूध को रखा होता पतीले में, अभी तक नॉर्मल है, लेकिन जैसे उसको हीट दिया, धीरे 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 उसने अपने सराउंड से एनर्जी ली, अपने सिस्टम से एनर्जी ली, और एनर्जी लेने के बाद क्या हो गया? हीटअप, और बाहर की तरफ उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब समझ पा रहे हो? तो हीट क्या है? एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और विच फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। जब मैटर हम कब बोलेंगे? जिसके पास मास होगा, मोमेंटम होगा, एनर्जी होगी, फिजिकल तरह से अवेलेबल होगा। लेकिन जब बीच में कोई मीडियम नहीं है, तब भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे? रेडिएशन। समझ पा रहे हो? तो रेडिएशन दिखती नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन मास जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें दिखता है, वो फिजिकल, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? yes, और बोथ, लेकिन दोनों के बाद क्या कैपेबिलिटी है? बोथ हैव अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क। रेडिएशन भी वर्क करवा सकता है, और मास, मोमेंटम, ये सब भी मतलब एनर्जी, ये सब भी क्या करवा सकते हैं? वर्क करवा सकते हैं। लिख लो, बोथ हैव कैपेबिलिटी टू डू वर्क। या चेंज इन टेम्परेचर एंड बोथ हैव कैपेबिलिटी टू वर्क, have capability to work. Both have capability to do work. और हीट प्रोड्यूस होने के चेंजेस क्या हैं? ये कारण क्या है? एक तो चेंज इन टेम्परेचर, बोथ हैव कैपेबिलिटी टू डू वर्क, और चेंज इन इट्स स्टेट। जब हम बोलेंगे कि हीट है, उसने हीट ले ली, एक तो टेम्परेचर बदलने की वजह से ऐसा हुआ होगा, दूसरा कारण क्या हो सकता है? मेन इंपॉर्टेंट वर्क, वो है चेंज इन इट्स स्टेट। जब कोई अपनी स्टेट को बदलता है, चेंज इट्स स्टेट। पहले कैसा था स्टेट उसका? लिक्विड, लेकिन जैसे उसने हीट लिया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। ऊपर गया वेपर, फिर से उसने अपनी स्टेट बदल दी, फिर से क्या लिया उसने? एनर्जी तो ली, हीट ली अपने सराउंड से। तो दो इंपॉर्टेंट कॉज हैं हीट के होने के कारण। कौन कौन सा? एक तो है तापमान का बदलना, टेम्परेचर का चेंज होना, दूसरा क्या है? उसका स्टेट का बदलना, उसके स्टेट में चेंजेस आना। तो हीट वेरी इंपॉर्टेंट है इस सब नेचर के लिए। और हीट अगर जो बढ़ेगा, या एनर्जी जो बढ़ेगी, वो भी इन दोनों की वजह से ही होगा।
अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या स्टेट लोअर से हायर स्टेट में जा रहा है तो भी हीट क्या होगा, रेज होगा। समझ पा रहे हो? हाँ। अब इसमें एक थर्ड स्केल है जिसको बोलते हैं केल्विन स्केल। काफी आप लोगों ने इसका नाम भी सुना है, और वो फंडामेंटल यूनिट भी है। अब फंडामेंटल यूनिट हम तभी रखते हैं जब वो बाकी किसी मटेरियल के साथ कोई भी तरह का क्या नहीं रखता है, बहुत ही इंडिपेंडेंट होता है नेचर में, किसी भी मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे मास, मास का क्या है, मास का यूनिट क्या है, केजी। किलोग्राम कैसा है, फंडामेंटल। टाइम क्या है, सेकंड। सेकंड अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अब लेंथ के बारे में बात करते हो तो लेंथ क्या है, ठीक, मीटर। तो सेम एज, अब आप हेडिंग डालिए केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, और केल्विन जो यूनिट है टेम्परेचर की वो कैसी है, एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन केल्विन में